इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ वेब एंड न्यू लीव। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे लाइंस पर। पुडुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर से किया गया सम्मानित। गृह मंत्री अमित शाह ने किया परेड निरीक्षण। गृह मंत्री ने राष्ट्रपति पुलिस कलर मिलने पर दी बधाई। राजधानी दिल्ली में 170 स्वास्थ्य कर्मियों को दिए गए नियुक्ति पत्र। सीएम रेखा गुप्ता ने सभी को बांटे नियुक्ति पत्र। एमसीडी छात्रों की मेडिकल जांच पोर्टल हुई लॉन्च। लखनऊ में तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ, भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई नेता हुए शामिल। पंकज चौधरी ने तिरंगे को 140 करोड़ की ऊर्जा बताया। नारनौल में यूथ मैराथन का हुआ भव्य आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने दिखाई हरी झंडी। तिरंगा लेकर दौड़े सैकड़ों युवा। मैराथन से नशा मुक्ति भारत का दिया संदेश। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पुडुचेरी के गोरीमेडू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस ट्रेनिंग ग्राउंड में विभिन्न यूनिट्स की परेड का निरीक्षण भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने पुडुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का निशान मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि पुडुचेरी दक्षिण भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। भाइयों और बहनों, आप सभी को आज मैं राष्ट्रपति का निशान पुडुचेरी को जो प्राप्त हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। கொடி வழங்கல் என்ற இந்த பெருமிதம் மிக்க இந்த வேளையிலே நான் புதுச்சேரி மக்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் பல பல நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। मित्रों, ये दक्षिण भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक चेतना की भूमि का जीवंत प्रतीक हमारी पुडुचेरी है। நம்முடைய புதுச்சேரி தமிழகத்தின் உயிர்ப்புடைய கலாச்சாரத்தின் பாரம்பரியத்தின் அடையாளமாக விளங்குகின்றது। श्री अरविंद और मां के लंबे निवास के कारण यहाँ की आध्यात्मिक चेतना को बहुत बड़ी ऊर्जा मिली है। न केवल पुडुचेरी, श्री अरविंद के पुडुचेरी निवास ने पूरे देश के आध्यात्मिक रोडमैप का एक प्रकार से स्थापित करने का काम किया है। மகரிஷி அரவிந்தர், அன்னை ஆகியோர் இந்த புனிதமிகு புதுச்சேரி மண்ணிலே நீண்ட காலம் அவர்கள் வாசம் புரிந்ததால் இங்கே இயல்பாகவே ஒரு ஆன்மீக விழிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது। இந்த ஆன்மீக விழிப்பு புதுச்சேரிக்கு மட்டுமல்ல, இந்த விழிப்பு दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े 170 कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने एमसीडी स्कूलों के छात्रों की मेडिकल जांच के लिए वेब पोर्टल का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। नए स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति से स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। साथियों, आप सबको सबसे पहले तो बधाई देती हूँ कि आज की जो अपॉइंटमेंट आप लोगों को मिली है, इसके पीछे एक बड़ी मेहनत और एक बड़ा प्रोसीजर था। सालों से दिल्ली की ढेर सारी समस्याएं आपस में उलझी पड़ी हैं और इन धागों को सुलझाने वाला कोई नहीं था। केंद्र में अलग सरकार, राज्य में अलग, निगम में अलग, तो काम तो होता नहीं था
दोषारोपण जरूर होता था कि ये काम मेरा नहीं है, निगम का है, इसलिए निगम से पूछो। निगम कहती थी स्टेट का है और स्टेट कहता था सेंटर सपोर्ट नहीं कर। आपस में लोग उलझे रहते थे। पहली बार दिल्ली में एक इस तरह का माहौल बना है जहां तीनों लेवल पे गवर्नमेंट जब एक विजन के साथ काम कर रही है तो धीरे धीरे करके दिल्ली की सभी समस्याएं सुलझना शुरू हो गई है। और ये बधाई देती हूं मैं दिल्ली की जनता को, जिन्होंने अपने एक वोट की ताकत से दिल्ली में ये सौभाग्यशाली दिन दिया जब सेंटर के सपोर्ट से स्टेट चल रहा है और स्टेट के सपोर्ट के साथ में नगर निगम काम कर रहा है। कुछ बटा हुआ नहीं है, कुछ भी बटा हुआ नहीं है, ना फंड, ना योजनाएं, ना नीतियां, ना विजन। सब लोग एक वेवलेंथ पे काम कर रहे हैं कि दिल्ली की समस्याओं को समाधान मिलना चाहिए। ये जो लीगेसी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, कहीं कूड़े के पहाड़, कहीं यमुना की सफाई, कहीं सड़कों में गड्ढे तो कहीं गड्ढों में सड़क, कहीं जल भराव तो कहीं पॉल्यूशन, ये सालों से ये समस्याएं हम लोग सुनते सुनते बड़े हो गए। हमने हमेशा यही सुना कि भाई कूड़े के पहाड़, कूड़े के पहाड़, पर कभी आप लोगों ने सोचा कि इसका समाधान क्यों नहीं हो पाया? कोई एक दिन का तो काम है नहीं कूड़े के पहाड़। क्यों सालों से ये डंपिंग ग्राउंड बढ़ते गए, कूड़े के पहाड़ बनते गए, पर किसी ने इसके समाधान की ओर नहीं सोचा? ऐसा क्या हुआ जो एक साल में, मात्र एक साल में ये कूड़े के पहाड़ खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं? ऐसा स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राओं का आयोजन हो रहा है। बता दें, लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई नेता यात्रा में शामिल हुए। बता दें, तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए पंकज चौधरी ने तिरंगे को देश के 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा बताया। उन्होंने कहा कि तिरंगा लहराते ही हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। साथियों, क्या आप कभी सोचे हैं कि इस देश का राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे में ऐसा कौन सा जादुई शक्ति है कि जो एक बार हवा में इसको लहराता देखकर गर्व से हमारा सर ऊंचा हो जाता है। यही तिरंगा जिसकी रक्षा के लिए देश की सीमाओं पर सूरवीर लोगों ने बलिदान देते हैं। यही तिरंगा जब दुनिया के किसी मैदान में लहराता है तो उसे देख करके हमारे खिलाड़ियों के असंभव लक्ष्यों को भी प्राप्त करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह तिरंगा जिसके तले देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया के तमाम देशों से कम खर्चों पर आज अंतरिक्ष में जीत हासिल किया है, क्योंकि साथियों ये तिरंगा हमारे 140 करोड़ देशवासियों के भारत के लिए धड़कते हुए दिलों की ऊर्जा है, जो भारत माता का सम्मान के लिए सदैव स्वयं अपने आप को न्यौछावर करने का काम करते हैं। ये तिरंगा हमारे लिए इतना प्रेरणादायी है इसलिए क्योंकि इस तिरंगे का हर धागा शहीद भगत सिंह की विचार, चंद्रशेखर आजाद की साहस, रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान और मंगल पांडे की ललकार और राम प्रसाद बिस्मिल जी की शहादत को से बुना गया है। लेकिन ये विडंबना देखिए कि आजादी के दशकों बाद तक इस देश में एक विचित्र स्थिति थी कि जब हम अनगिनत वीरों के बलिदान से तिरंगा हमारे देश में कश्मीर के लाल चौक पर फहराया नहीं जा सकता था। साथ ही एक ऐसा समय भी था जब हम आम हिंदुस्तानी को अपने घर की छत पर शान से तिरंगा लहराने के लिए कानूनी अड़चनों का भी हमें सामना करना पड़ता था। लेकिन देश की जनता जनार्दन ने बदलाव को स्वयं चुना और अब तक आप सब बहुत छोटे रहे होंगे जब आपके माता पिता ने, घर के बड़ों ने एक ऐसी सरकार चुनी जिसके हर संकल्प में नया भारत जागता था। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आई तो सिर्फ राजनीति नहीं बदली
बल्कि इस देश की राष्ट्र नीति भी बदलने का काम सरकार। नारनौल में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूथ मैराथन को हरी झंडी दिखाई, जहां नशा मुक्ति और राष्ट्रभक्ति के संदेश के साथ आयोजित मैराथन में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। सीएम सैनी ने कहा कि जब युवा तिरंगा हाथ में लेकर दौड़ते हैं तो ये विकास के साथ जागरूकता और राष्ट्रभक्ति की तस्वीर दिखाता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की सबसे सुंदर तस्वीर वही होगी जब युवाओं के हाथ में तिरंगा जीवन में खेल और नशा मुक्त भारत का संकल्प हो। साथियों, जब किसी प्रदेश की जनता, किसी प्रदेश का युवा सुबह सुबह तिरंगा हाथ में लेकर के दौड़ने निकल पड़े तो समझ लीजिए प्रदेश केवल विकास की नहीं बल्कि जागरूकता, राष्ट्रभक्ति, उज्जवल भविष्य की दौड़ रहा है। युवा साथियों, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि विकसित भारत की सबसे सुंदर तस्वीर कैसी होगी, तो साथियों आज मुझे गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन युवाओं के हाथ में तिरंगा, जीवन में खेल, मन में नशा मुक्त भारत का साथियों संकल्प हो, आज नारनौल में वही तस्वीर ये दिखाई दे रही है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भोपाल में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि 1944 के भारत छोड़ो आंदोलन और क्रांतिकारियों के संघर्ष से देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद मिली आजादी के 80 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 1942 को महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान का जो शुरुआत की, जिसने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी, देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों के किए गए बलिदान, संघर्ष, साथ ही अहिंसक आंदोलनों के भरोसे से पूरे देश में जो ज्वार उमड़ा, यही कारण रहा कि 42 के 5 साल बाद अंग्रेज भारत को छोड़कर गए और देश को स्वतंत्रता मिली। लंबे संघर्ष के बाद इस आज़ादी को आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 15 अगस्त को 80 साल होंगे। हम सब परमात्मा से कामना करें, हमारे सभी अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करें। सभी के योगदान के भरोसे से भारत को जो आज़ादी मिली, हम अपने सर्वहारा वर्ग के लिए पूरे देश के सभी नागरिकों के साथ देश की आज़ादी का आनंद भी मनाएं, अपने उत्तरदायित्व का पालन भी करें और दुनिया के सामने भारत की शक्ति और भारत की अंदर की ताकत जो वसुदैव कुटुंबकम के आधार पर है, हम कामना करें चिर युवा भारत रहे और चिर अमर इसकी स्वतंत्रता रहे। सबके लिए मेरी अपनी ओर से बधाई, शुभकामना। आज तिरंगा यात्रा हम सब पूरे देश में निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी ने ये आह्वान किया है। हर राज्यों में, राजधानी में आज सब दूर तिरंगा यात्रा निकल रही है। मैं स्वयं भी इसमें शामिल होने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरे देश में आज ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से सारे देश के युवा, महिला, बूढ़े, बच्चे, जवान सब मिलकर संकल्प करें, देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी आजीवन वो सेवा भी करते रहे और जीवन भर ये परमात्मा करे कभी हमारे देश पे दुश्मन की नज़र न लगे। मेरी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा के साथ पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। रायपुर में सैन्य शक्ति सम्मेलन एवं के शिल्पी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल हुए और सभा को संबोधित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने के शिल्पी समाज की भूमिका और उनके योगदान पर बात कही। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले के शिल्पियों का सम्मान भी किया गया। मुख्यमंत्री ने समाज के विकास और कल्याण को लेकर अपनी बात रखी। ये सेन समाज जिसका इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है, इस समाज में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता का अवतरण हुआ है, जो बिहार जैसे प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे,
और जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो आज के आपके समाज के ऐसे रत्न को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज उनके सुपुत्र रामनाथ ठाकुर वो केंद्र में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, मोदी जी की सरकार में, मोदी जी के कैबिनेट में। और आज रिकेश सेन जैसे विधायक आपके समाज में हैं। आज मोना सेन पूरे प्रदेश में लगी रहते हैं, घूम घूम कर अपने कला के माध्यम से पार्टी के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए। एक बार जसपुर में राज्योत्सव हो रहा था, तो उस दिन इनका भी कार्यक्रम था और मुंबई से भी एक टीम आई हुई थी। तो बाद में लोग बोलने लगे कि वो मुंबई से वालों से तो मोना सेन का कार्यक्रम अच्छा था। तो ऐसा कलाकार हम लोग के छत्तीसगढ़ में आपके समाज से हैं। गौरी शंकर श्रीवास के विषय में डॉक्टर साहब भी बता चुके हैं कि विपक्ष के समय किस तरह से डिबेट वगैरह में भाग लेते थे। आज भी प्रवक्ता के रूप में आप लोग देखते होंगे डिबेट में कैसे विपक्ष की धुलाई करते हैं। तो ऐसा ये समाज है। आज आप लोगों के समाज के इस कार्यक्रम में अपने आप को पाकर मुझे वास्तव में अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। और मैं एक बार फिर से गौरी शंकर श्रीवास को उनके नए दायित्व के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।